द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार स्वागत है। ये स्तुति का दिन है, प्रभु की महिमा का समय है। आप जहाँ भी हैं संगति के लिए इकट्ठे हुए हैं और इस बात का प्रभु आदर करता है। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों से कभी लेता नहीं है। वो आपको और मुझे आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए इसलिए उकसाता है ताकि हम सही रास्ते पे चलें। वो आपसे आराधना भी नहीं चाहता, पर आपकी आराधना इसलिए चाहता है कि आप अपना ध्यान सही जगह लगाओ। हालेलुया। आपकी महिमा करने से उसे खुशी मिलती है क्योंकि वो अपने बच्चों को सही रास्ते पे देखता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की स्तुति हो। और ये खूबसूरत सुबह के लिए धन्यवाद। हम एस्टर की बुक पढ़ रहे हैं और हमने देखा पूरी युक्ति बांधने वाला खंबे पर लटकाया गया है। वो खंबा जो किसी और के लिए वो जिसने बनाया उसकी जगह आज किसी और को उसी को लटका दिया गया है। एनीवे, एंड लेट्स मूव अहेड। चैप्टर 6, बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 6। और राजा द्वारा मोर्दके का सम्मान हो रहा है क्योंकि इसे तो मार डाला जाना था। क्या हो रहा है? चैप्टर 6 में लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि राजा शेष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी। उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के 2 सेवक उसकी सेवा टहल करते थे, उन्होंने उसको दिया, उसके लिए उसको कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन के बाहरी आंगन में इस मंशा से आया ताकि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुला लो। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहेगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। क्या बात है। अभी हामान जो, ये थोड़ा सा आगे पीछे की कहानी है। तो हामान ने जो है ये बात अपने विषय में कही है, वाह मेरी प्रतिष्ठा ऐसे हो। हामान तो बहुत चालाक था और अब चालाकी हमेशा नहीं चलती। ही थॉट दैट अबाउट हिमसेल्फ, ओह मेरा सम्मान होगा, और उसने अपने लिए सबसे बेहतर चीज़ मांगी और राजा ने जिसका सम्मान किया है तो क्या बात है, मतलब कोई बड़ी बात है। वर्स 10 पद में लिखा है, राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहे अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। मतलब अब जो तूने कहा है कमी नहीं होनी चाहिए, पैसा का वैसा पूरा कर। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। यहाँ पर हामान का सोचो क्या हाल हुआ होगा, और वो गुस्से से लाल हुआ होगा, और यहाँ पर वो अपनी मन के अंदर और न जाने क्या क्या सोचता होगा। बस उसका सारा दाव उल्टा पड़ गया। 12 पद में, तब मोर्दके तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढापे हुए झट अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसकी बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तेर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। हालेलुया। और एस्तेर के भोज में जो हुआ और चैप्टर 6 में जो हुआ है वो जो है उसका प्रतिफल अब अगली बार हम देखेंगे। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष करे। बहुत खूबसूरत सी कहानी है। मोर्दके को सम्मान मिला है और प्रभु की स्तुति हुई है।
मोर्दके वाज द वन हु रेस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का आदर करता था क्योंकि वो इसी पर चलता था, जो कुछ उसने मंदिर में सीखा था। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों को आत्मा से फलवंत और बलवंत कर, सामर्थ के साथ चला, तुझ में चला, तेरे द्वारा चला, कमी घटी को दूर कर आगे बढ़ा। तेरी योजनाएं प्रभु इनके जीवन में हो, तेरी अगुवाई हो, तेरी इच्छा चले प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से रोज की जिंदगी अगुवाई में तेरे चले प्रभु, गलत चीज़ों से बचा और आत्मा में बढ़ा। यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, आगे बढ़ाए, अपनी मर्जी में चलाए और बात करेंगे, गहरी बात करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।